हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी जमी की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में डिवाइन ट्री तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर अगली को आप डिवाइन ट्री को देखती हुई ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डेमन कॉर्ड की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए आसमान से अभी किसी चीज जमी ताब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर डिवाइन ट्री आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन की आधा डिवाइन ट्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो डिवाइन ट्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को डिवाइन ट्री देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद आप डिवाइन ट्री थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप डिवाइन ट्री के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने डिवाइन ट्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर डिवाइन ट्री उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर डिवाइन ट्री से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए डिवाइन ट्री तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप डिवाइन ट्री के ऊपर अपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है, जिससे डिवाइन ट्री अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेस भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और डिवाइन ट्री अभी पेस के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने डिवाइन ट्री का फील्डिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। डिवाइन ट्री ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था।
उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अपने सिर्फ एक ही हथे के साथ उस मून गॉड के सॉरी के आर पार उस मून गॉड के सॉरी के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दीवान ती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपने ग्रेविटी पावर के साथ दीवान ती पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दीवान ती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पल आप दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस एथिक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये दीवान ती का शानदार पीस देखें। और फिर दीवान ती आपने उस शानदार पीस एथिक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड की जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीवान ती की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी उस मून गॉड को अपने तीर की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीवान ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीवान ती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीवान ती की तरफ देखती हुई दीवान ती से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीवान ती अभी अपने हाथ में अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीवान ती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर आप दीवान ती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को
मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था। आप देखते तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी आपने और भी तीर को उस गॉड की ताब आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थी कि इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा प्लीज ऐसा मत करना। और फिर डिवाइन थी के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर डिवाइन थी इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर डिवाइन थी से कहने लगा आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर डिवाइन थी तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस डिवाइन थी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी बहुत ज़्यादा शॉक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप डिवाइन थी की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर डिवाइन थी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर डिवाइन थी से फिर से कहने लगा हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। गॉडों के लीडर अभी डिवाइन थी ताप देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थी अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से पूछने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद डिवाइन थी एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर हैं। उसी वो डिवाइन थी आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थी की तरफ देखती हुई डिवाइन थी से कहने लगा क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर डिवाइन थी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थी से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गॉडों के लीडर की तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों डिवाइन थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थी से कहने लगा अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद डिवाइन थी एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा
तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दिव्यांग तेज से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है। उसी वक्त आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद दिव्यांग जी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग जी से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर एवं दिव्यांग जी से गॉडों के लीडर दिव्यांग जी से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांग जी से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग जी एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं। और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पार को रिलीज करती हुई दिव्यांग जी की तरफ देखती हुई दिव्यांग जी से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपने एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दिव्यांग जी से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांग जी से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से ज़िंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर अभी दिव्यांग जी से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तेरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो अब वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तो अब लॉर्ड शिवा पूरी के पूरी यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गॉडों के लीडर दिव्यांग जी से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग जी तरफ देखती हुई दिव्यांग जी से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन आगे से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉडों की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांग जी से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था, जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तो अब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली पर आप दिव्यांग जी तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर दिव्यांग जी से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने अब हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग जी अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गॉडों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दिव्यांग जी से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली पर आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई दिव्यांग जी से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दिव्यांग जी तरफ देखती हुई
गौदों के लीडर दीवानती से कहने लगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवानती के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवानती तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवानती यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती को देखकर ऐसा लग रहा था दीवानती ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवानती के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवानती अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गौद की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवानती थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोता अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप फिर से आपने बहुत से तीर से मून गौद पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सारे तीर ने अभी मून गौद को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गौद के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गौद के माध्यम से दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गौद अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवानती आप मून गौद पर अपनी तीर की मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गौद दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गौद का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता था ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर आपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन ने दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सिंह के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता ड्रैगन सिंह के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर अब पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्ट्रेट फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ दिख रहा था, जो लाइव एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा इतना स्मॉल तो काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी 1 किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी वो हम लोग देख
देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तिरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांग तिरी भी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तिरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर दीम दागोन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तिरी भी अभी दीम दागोन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक दागोन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांग तिरी और दीम दागोन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांग तिरी और दीम दागोन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांग तिरी और दीम दागोन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज़ का। अगली पर दिव्यांग तिरी आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम दागोन अभी उस सोल स्पिरिट की तरफ देखती हुई दिव्यांग तिरी से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस चेता स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक चेता स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तिरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप दिव्यांग तिरी की तरफ देखती हुई दिव्यांग तिरी से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे दागोन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम दागोन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांग तिरी से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्यूरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये दागोन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर दिव्यांग दागोन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो चेता स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्यूरिटीज के एक स्टील को सेटल कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तिरी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांग तिरी से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी कार्व कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांग तिरी आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे कार्व कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांग तिरी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांग तिरी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोर्टल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांग तिरी अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी अपने पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था।
अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे डिवाइन थ्री भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर डीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर डिवाइन थ्री अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री पेज के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए आपने खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री ने शायद यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राइब फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वक्त डिवाइन थ्री की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोर्टल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा क्या तुम अभी जाना चाहते हो। आप डीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर डिवाइन थ्री आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से डीम ड्रैगन सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डिवाइन थ्री आप लाइट की स्पीड के साथ पेज के अंदर ताबीर करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा वो गॉड जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री लाइट की स्पीड के साथ पेज के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर डिवाइन थ्री यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री अपने मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली को हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से डिवाइन थ्री का सीन दिखाते हैं जो अभी पेज के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेस को मार किया गया था। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा
तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी आपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसे रिश्ते कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसके जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दिव्यांती उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द दिव्यांती इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सावनरा।